बालाघाट में हॉकफोर्स के सहायक सेनानी के समक्ष महिला नक्सली सनीला के आत्मसमर्पण किए जाने की खबर है। महिला नक्सली के बारे में बताया जाता है कि वह एमएमसी जोन प्रभारी और सीसी मेंबर रामदेर की हथियारबंद गार्ड थी। मिली जानकारी अनुसार 1 नवंबर को जिले के चौरिया में बन रखे हॉकफोर्स के कैंप में महिला नक्सली ने मुख्य धारा में शामिल होने के लिए हॉकफोर्स के सहायक सेनानी रुपेंद्र ध्रुव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। महिला नक्सली का नाम सनीला बताया जा रहा है, जो नक्सलियों के एमएमसी जोन के प्रभारी और सीसी मेंबर रामदेर के हथियारबंद गार्ड थी। नक्सली महिला का हॉकफोर्स के समक्ष समर्पण हॉकफोर्स की विश्वसनीयता को स्थापित करता है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने महिला नक्सली के आत्मसमर्पण की खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि महिला नक्सली से पूछताछ की जा रही है और उसके आत्मसमर्पण करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी जल्द ही मीडिया से साझा की जाएगी। बताया जाता है कि माओवादी संगठन से जुड़ी महिला नक्सली बीजापुर की रहने वाली सनीला है, जो वर्ष 2022 में नक्सली संगठन से जुड़ी हुई थी, जिसने माड़ क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण लिया था। सूत्र बताते हैं कि एमएमसी जोन प्रभारी और सीसी मेंबर रामदेर के टीम के कई सदस्य भी आत्मसमर्पण की तैयारी में हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवेंचुअली जब और उससे डिटेल बातचीत होगी तब बता पाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया बड़े अखबारों उसमें छपा है, वेबसाइटों में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लगा है कि मतलब बदनाम किया जा रहा था उसको दलम में, मुझे इससे प्रताड़ित हो गए उन्हें। प्राइमा फेसी अभी तक हमारे पास ऐसे कई तथ्य हैं, परंतु उनकी पुष्टि करना बहुत आवश्यक रहता है। सर यही पूछ रहे कि सर सही पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते। सर क्या इन्फॉर्मेशन में अभी पता चला है कि और भी सरेंडर नक्सली कर सकते हैं? देखिए, हम लोग तो सबको बोल रहे हैं, काफ़ी बोल रहे हैं पुनर्वास से पुनर्जीवन की। आप देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी लगातार बोल रहे हैं कि या तो आप ऑपरेशंस में न्यूट्रलाइज होंगे, या अगर आप चाहें तो मुख्य धारा में आने के लिए सरकार ने न्योता दे रही है, उनको सारे प्रावधान दे रही है। और जैसा कि सर बता रहे थे कि आप सभी राज्यों की अगर पुनर्वास नीति को कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे तो उसमें मध्य प्रदेश की नीति ना केवल बहुत बेहतर है, अपडेटेड है, परंतु इनको वापस कैसे पुनर्जीवन इनका स्टार्ट किया जा सके और इनको सही राह पे ला जा सके, उन सभी चीज़ों के प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से भी हम लोग पुनः अपील करेंगे, जो एक भ्रामक जानकारी कई नक्सल लीडर्स फैलाते हैं कि यदि हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमें पुलिस पकड़ के हमारे साथ कोई इनकाउंटर कर सकती है या हमें प्रताड़ित करेगी। तो मुझे लगता है कि वो भ्रांतियाँ पूरी तरीके से टूट गई है कि जिनके लिए बोला जाता था वहीं हॉक कैंप में आके उस महिला नक्सली ने ना केवल सरेंडर किया, परंतु जो हम लोगों ने पहले बोला था कि अगर कोई खुद अपने हथियारों को छोड़कर सामने आएगा तो उसको नाखून भी ना लगे, इसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं और वही हुआ है। आप चाहेंगे तो आप उससे भी पूछ लीजिएगा। और मुझे लगता है कि ऐसे ही आपके माध्यम से और लोगों तक जो मैसेज पहुंचता है और वो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग नीति के तहत जो भी प्रावधान होंगे उसमें उनकी मदद करें। रिश्ता छुपाई है क्योंकि कल रात से ही लगातार ऑपरेशन चले हुए, बहुत सारे कारण रहे होंगे। और छत्तीसगढ़ में जो अमूमन कारण देखा जाता है कि जो दुष्प्रचार करते हैं और गलत तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को सीनियर कार्डर्स बताते हैं कि हम जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु आप देखेंगे कि आज 3 साल में ही जो कार्डर इतने सीनियर लेवल के मेंबर के साथ था, उसको भी ये स्पष्ट समझ में आया कि ये पूरे खोखले वादे हैं और इससे कोई भी मूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अमूमन जो यंग लोग रहते हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में रहे हैं, उनको शायद बहला फुसलाकर गलत चीज़ों को बताकर लोग मोटिवेट करके पहले दलम में जोड़ लेते हैं और फिर जब उनको रियलाइजेशन होता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, परिस्थिति जो सामाजिक रूप से उनको कोई फ़ायदा दे रही है, तो मुझे लगता है इसी कारण उसने अभी तक के हमारी डिस्कस में ये बताया कि इसी कारण उसने छोड़ा है। सर 2022 में दलम ज्वाइन करना चाहिए कि भाई अनयूजुअल संख्या में बहुत से नक्सली आ गए हैं। वो जनरली रूटीन में पहले भी छोटे छोटे मारते थे, तो वो उसको थोड़ी देर बाद हो सकता है। अदरवाइज हमने अपना एरिया को सिक्योर करके रखा। तो मैं तो अब दोबारा आप लोगों की तरफ से ये फिर जो बार